नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 8 से लेके 14 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। आप जिनके साथ रिश्ते में हो फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में पहले शादी, कमिटमेंट, ये सब चीजें नहीं था। रिश्ता इन एंड आउट वाला होता रहता था। हो सकता है आपने बहुत बार कमिटमेंट मांगा, इन्होंने नहीं दिया। कमिटमेंट के नाम पे ये दौड़ते थे रिश्ते से, लेकिन अभी ये बंदा या बंदी जो भी है, नो कांटेक्ट होने की वजह से, आपके रिश्ते से मूव ऑन करने की वजह से, इनमें जो चेंजेस आया है जब से आपसे बातें बंद हुई है, इनमें जो चेंजेस आया है, ये जो सोचना शुरू कर दिया है इन्होंने, ये सोच पूरी तरीके से उनको बदल के रखा है। ये अपने सोच के द्वारा ये सोचने लगे हैं कि ऐसे रिश्ते में रहने से क्या फायदा, सच में ही ये रिश्ता तो नॉन कमिटेबल है, ये कमिटमेंट तो नहीं दिया जा रहा है, या तो आप नहीं दे रहे थे या तो ये नहीं दे रहे थे। तो अभी ये सोच को बदल रहे हैं। जो अनफिनिश्ड बिजनेस था आप दोनों में, जो नहीं हो रहा था, जो नहीं बोला गया था, जो कमिटमेंट नहीं थी, उनको देने के बारे में सोच रहा है। और साथ ही साथ ये आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा है। इनको लग रहा है कि सच में रिश्ते को नाम देना चाहिए, फैमिली बनानी चाहिए, परिवार बनाना चाहिए। इस वजह से ही तो रिश्ते में बार बार नो कांटेक्ट का सिचुएशन आ रहा है। अगर आप इनके साथ परिवार हो तो सेपरेशन में थे तो ये वापस आना चाहते हैं, जो गिले शिकवे थे उसे खत्म करना है और दोबारा से परिवार बनाना है, परिवार को जोड़ना है। अगर ऐसे रिश्ते में थे कि जिसमें कमिटमेंट नहीं था तो ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, करंटली परिवार बनाना चाहते हैं। हर तरीके के रिश्ते में, जिस भी तरीके का रिश्ता था, उनकी सोच में बहुत ज्यादा अंतर आया है, परिवर्तन आया है। पहले ये जिस तरीके से सोचते थे अभी उस तरीके से नहीं सोच रहा है। पहले अगर कमिटमेंट की इशू थी तो अभी कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है या लेने के बारे में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है बंदा या बंदी। स्कॉर्पियो, जस्टिस
किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। अगर आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे तो ये उम्मीद कर रहा है कि आप इनके साथ जस्टिस कीजिए, कमिटमेंट दीजिए। जिस भी तरीके से आप रिश्ते को हैंग करके रखा है, मतलब लटका के रखा है कि ना इधर ना उधर, ना शादी ना कमिटमेंट, ना छोड़ना ना जोड़ना, कुछ भी नहीं, तो ये चाहते हैं कि आप उस स्थिति से रिश्ते को बाहर लाए, रिश्ते में एक स्टेबिलिटी दे, उनके साथ जस्टिस करे, रिश्ते के साथ भी जस्टिस करे, चीजों को समझे, रिश्ते को स्टेबल बनाए। एक जैसी शादी जैसे कमिटमेंट वाला रिश्ता बनाए, यही उम्मीद ये आपसे कर रहे हैं, ये आपसे ये चाहते हैं। हो सकता है आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इन एंड आउट होते रहते थे, और इसीलिए ये अभी चाहते हैं कि रिश्ते में कमिटमेंट हो, शादी हो, रिश्ते की स्थिति बदले। तो यही उम्मीद ये आपसे भी कर रहे हैं कि आप इनके साथ जस्टिस करें, रिश्ते के साथ जस्टिस करें, ऐसे लटका के ना रखे। शादी करना है तो करे, शादी रखना है तो रखे, नहीं रखना है तो भी बता दे। मतलब इस तरीके के रिश्ते में ये रहना नहीं चाहते हैं कि ना आगे ना पीछे, ना सोच, ना विरोध, कुछ नहीं हो रहा है, रिश्ता लटका हुआ है। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते के साथ जस्टिस करें और उनके साथ भी जस्टिस करें। खास करके ये चाहते हैं कि आप शादी जैसे रिश्ते में बंधे उनके साथ। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपके साथ उनका जो कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें इनकी जीत हो, ये रिश्ते में वापस आए। अगर नहीं हो तो शादी करके इनको कमिटमेंट दीजिए, रिश्ते को स्टेबल बनाइए। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई कैंसर, कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना के बहुत सारे कार्ड हैं। कोई सेजिटेरियस, एरीज। देख लेते हैं आपकी पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये उम्मीद तो कर रहे हैं कि रिश्ते में सब कुछ सही हो जाएगा। हालांकि इस बंदे के पास हो सकता है रिश्ता है या फिर आपके पास, या तो पैसों की प्रॉब्लम या तो रिश्ते में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो दिखाई दे रहा है, पैसों की भी प्रॉब्लम है। तो ये कोशिश कर रहा है कि इन चीजों को खत्म करके, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसे खत्म करके रिश्ते में एक सॉलिड एक्शन लिया जाए, और वो लेना चाहते भी हैं और लेंगे भी। हो सकता है इसमें वक्त लगे, हो सकता है जिस तरीके से ये सोच रहा है वो तरीका बदलना पड़े। थोड़ी सी ये जगलिंग के मूड में है, रहेंगे कुछ दिनों तक, क्योंकि ये 7 दिन की साप्ताहिक रीडिंग है। फिर बहुत जल्द, मतलब 2 दिन अगर इसने सोचने में वक्त लगाया, लेकिन उसके बाद ये बर्डन ये सर से उतारेंगे और रिश्ते को लेके जरूर कोई एक्शन लेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इन नियर फ्यूचर, नो एंड द कॉम्प्रोमाइज। इस नो का मतलब ना नहीं है, इसका मतलब सरेंडर करना है। तो इन नियर फ्यूचर अगर आप सरेंडर करते हो यूनिवर्स की तरफ तो चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप चीजों को लटका के रखोगे
तब तक चीजें लटकती रहेगी। अगर आप सोचते हो कि मुझसे इस चीज का हल नहीं निकाला जा रहा है, तो आपको सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को। फिर यूनिवर्स चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे और बैलेंस कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।